काफी ठंड है। अरे जनवरी महीने में ठंड तो होगी। यहाँ तो बम्बई से खास लोग घूमने के लिए आते हैं जून के महीने में, गर्मी से बचने के लिए। जैसे कलकत्ते से दार्जिलिंग चले जाते हैं। चलिए आइए। ये भी दार्जिलिंग का छोटा भाई है। अरे आए थे ड्रेस पार्टनर साहब। हाँ। अरे तुम गुजर का रास्ता कैसे भूल गया आज? अरे इस ठंड में तुम्हारे पास कौन आएगा सौरभ? सभी कमरे खाली होंगे, तभी तो चला आया। खाली है ना? अरे 2 महीने से सब खाली है। हाँ। खाली तुम 2 पहला आदमी है जो इधर आया। ये हैं हमारे कलकत्ता के मित्र योमकेश बख्शी। पहली बार बम्बई आए हैं। सोचा इन्हें हमारे पुणे और महाबलेश्वर घुमा लाओ। बस आज ही पुणे से ही आ रहा हूँ। और ये है सोहराब होम जी, पहले बम्बई में थे, अब इस होटल के मालिक हैं। बस 2 ही महीने हुए, इसे खरीदा ही नहीं। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है। आइए आइए। तुम बंगाली है ना, पर तुमको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 2 महीना पहला इस होटल का मालिक भी बंगाली होता। क्या कह रहे हैं? बंगाली ने इतनी दूर आकर होटल खोल लिया? जी हाँ, लेकिन उसका एक और पार्टनर होता, गुजराती। आप तो बम्बई के रहने वाले हैं, तो यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं? होटल तो खाली है। फिलहाल खाली है, पर मार्च महीने के बाद में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। उससे पहले सब सज धज के ये रखना पड़ता ना। और फिर इतना बड़ा एरिया, इसकी भी तो देखभाल करनी पड़ती है ना। चले देखे। चलो चले। काफी गहरी खाई है। बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी। ये आवाज कैसी है? ये शेर की आवाज है। यहाँ क्या शेर भी है? हाँ, यहाँ शेर, चीता, लकड़बग्गा, लोबड़ी सभी रहते हैं। ये शेर की आवाज जो तुमने सुनी ना, उसे इंसान के खून का चस्का लगा हुआ है, इसलिए जगह छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, ये शेर कहीं ऊपर तो नहीं आते? अरे नहीं नहीं, ये जंगल से बाहर नहीं निकलता। शेर इंसान को खाता जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा डरता भी उससे है। आपने सर्कस में नहीं देखा? इस शेर ने कितने आदमियों को खाया है? मैं तो सिर्फ एक के बारे में जानता हूँ। बड़ी दिल दहलाने वाली कहानी है। अच्छा, क्या कहानी है? कहानी नहीं, ये सत्य घटना है। करीब 6 साल पहले मानिक मेहता एक गुजराती और विजय विश्वास एक बंगाली, दोनों ने मिलकर महाबलेश्वर में ये होटल खोला था। दोनों बराबर के साझेदार थे। मेहता के रुपए और विश्वास की मेहनत। मेहता के और भी कई धंधे थे, इसलिए वो महाबलेश्वर में नहीं रहता था, बीच बीच में आता जाता था। और होटल का पूरा करता धरता था विश्वास। असल में होटल की पूरी देखभाल करती थी विश्वास की पत्नी हेमवती। मानिक मेहता आदमी कैसा था? बहुत ही दुष्ट और पाजी आदमी था। उसकी 3 औरत थी, एक बंबई में, एक गोवा में और तीसरी अहमदाबाद में। वो अक्सर इन तीनों जगह पर भी रहता था। उसके कई गैर कानूनी धंधे थे, जैसे शराब की बूटलेगिंग, सोने की तस्करी। कई बार उसका माल पकड़ा गया, पर उसको कोई नहीं पकड़ पाया। विश्वास और उसकी पत्नी के मैनेजमेंट से कुछ ही दिनों में वो होटल खूब जम गया। सारा खर्चा निकाल के नेट इनकम होती थी करीब 35 से 40 हजार रुपया। सीजन खत्म होने के बाद में मेहता वहां आता और अपना हिस्सा ले जाता या उसे बैंक में जमा करा देता। पिछले 6 साल से मैं हर साल उसी होटल में ठहरता था। मुझे वो होटल बहुत अच्छा लगता था और मन ही मन कभी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसा होटल खोलूं। मुझे यहाँ की सब चीज अच्छी लगती थी। पुराने ग्राहक होने की वजह से हेमवती मेरा खास ख्याल रखती थी। मिस्टर होम जी, अगले साल जब आप आएंगे तो हमें यहाँ नहीं देख पाएंगे। अरे क्यों नहीं देख पाएंगे? होटल बेचने का सोच रहे हैं। हमारे पार्टनर ये होटल बेचना चाहते हैं और हम भी राजी हो गए हैं। वैसे भी यहाँ की सर्दी अब मेरे पति को बर्दाश्त नहीं होती। हम सोच रहे हैं हम बंगाल चले जाएं। जब से शादी हुई है बाहर ही रहें। ये तो बड़े अफसोस की बात है। तुम दोनों की वजह से तो ये होटल पॉपुलर हुआ है। वो तो है, इस होटल को हमने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। इसे छोड़कर हमें भी अफसोस होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विश्वास से बात करता हूँ। हाँ होमी जी, बात तो बिल्कुल सही है। मिस्टर मानिक मेहता को पैसे की जरूरत है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। यहाँ रहना नहीं चाहता। ठीक है, जाने वाले को कोई रोक तो सकता नहीं। कोई खरीदार मिला? क्यों? आप ही तो कहते थे
ऐसी जगह में इस तरह का अगर होटल मिल जाए तो मैं खरीद सकता हूँ, आप क्यों नहीं खरीद लेते? मैं खरीद सकता है? तुम्हारे पार्टनर का शेयर मैं खरीद लेता है? नो नो सॉरी, हम तो सारा का सारा होटल बेचना चाहते हैं। ठीक है, कितना मांगता है तुमको? तुम्हारा पार्टनर किधर है? मिस्टर मेहता इस समय हिंदुस्तान के बाहर है। इस होटल को बेचने के लिए मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे गए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आखिर 90,000 में फैसला हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना तो 2-4 दिन का काम तो नहीं ना। दलील दस्तावेज तैयार करवाना, वकीलों से मशवरा करना, रजिस्ट्री ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाना, ये करते करते 2 महीना गुजर गया। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उसके दूसरे रात को 9 बजे माणिक मेहता महाबलेश्वर से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर पैदल होटल में आया। कौन? मैं मानिक भाई, खोलो। आइए मानिक भाई, आइए आइए बैठिए। आप गाड़ी नहीं लाए? नहीं, गाड़ी मैं महाबलेश्वर के बाहर छोड़कर आया हूँ। होटल का सौदा हो गया? हाँ हो गया, अच्छा हुआ आप आ गए। आपने खाना खाया? है कुछ खाने को? हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। ज्यादा कुछ मत बनाना भाभी। दूसरे दिन सुबह हेमवती ने जो कुछ मुझे कहा वो सुनकर मैं दंग रह गया। मैं जब वहाँ से चली गई तो मैंने सुना कि दोनों बातें करते करते कमरे से बाहर पिछवाड़े के मैदान में चले गए। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस ठंड में वो बाहर कैसे गए। मेरे पति को वैसे भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यूं ही चले गए हों। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अचानक एक चीखने की आवाज़ आई। मेरे पति की चीखने की आवाज़ थी। मैं घबरा कर बाहर भागी तो मैंने देखा कि मानिक मेहता तूफान की तरह दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मुझे गिरा दिया और होटल के बाहर भाग गया। मैं सबसे पहले उठ के बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि तिजोरी का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसमें जितने भी रुपए थे सब के सब गायब। कितने रुपए थे? सारे के सारे करीबन 1.5 लाख। 1.5 लाख? तब हेमवती को सब समझ में आ गया। उसके पति को ढकेलकर गहरी खाई में फेंककर माणिक मेहता सारे रुपए लेकर भाग गया। एक चीख मारकर वही हेमवती बेहोश हो गई। दूसरे दिन सुबह पुलिस आई। 2-4 दिन की छानबीन के बाद कुछ और बातें भी पता चली। तब से माणिक मेहता फरार है। उसने दुबई से 3 लाख रुपए का सोना मंगाया था जो कस्टम ने पकड़ लिया। तब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने बंगाली पार्टनर की हत्या की और 1.5 लाख रुपए लेके लापता हो गया। लाश बरामद हुई? नहीं। 2 दिन बाद पुलिस खाई में उतरी। उसने देखा विजय विश्वास के शरीर का कोई भी अंग बाकी नहीं था। कुछ हड्डियां, मफलर और कुछ खून से सने हुए कपड़े पुलिस लेकर वापस आ गई। शेर ने उसे पूरा खा लिया था, इसलिए पुलिस ने माणिक मेहता के खिलाफ उसका वारंट जारी कर दिया। और हेमवती? उस बेचारी विधवा की तो हालत आप समझ ही सकते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि यही काम कर ले, अच्छी तनख्वाह का भी लालच दिया, लेकिन उसका मन टूट चुका था और वो हमेशा हमेशा के लिए महाबलेश्वर छोड़कर चली गई। आइए, ये है आपका कमरा। बहुत अच्छा। इस कमरे में पहले विजय विश्वास और उसकी पत्नी रहते थे, लेकिन हेमवती के जाने के बाद ये कमरा जैसे था वैसा ही है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं दे? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आपने तो सब इंतजाम कर दिया है। जाइए आप आराम कीजिए। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत हुए तो वो घड़ी पड़ी है, उसमें अलार्म है, और रात को अगर टॉर्च की जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चलूं? जी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।
7 बजे का लगाया था। पहली रात नींद तो ठीक से आई ना? वो तो ठीक थी, लेकिन आपका जो टाइम पीस है क्या वो जब चाहे बज उठता है? नहीं तो क्यों? कल रात को 2 बजे ही बज उठा और मैंने अलार्म 7 बजे का लगाया था। अरे टाइम पीस है, खराब हो गया होगा। मेरे पास दूसरा भी है, मैं बदली कर देगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तो यूं ही लगा लिया था। वैसे तो जरूरत नहीं, बस पड़ा था लगा लिया। अरे आइए आइए देशपांडे साहब। आओ आओ। अरे सखाराम, एक चाय लाओ रे। अरे नहीं नहीं सोरा, मुझे चाय नहीं चाहिए। चाय पी क्या? बोलो क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं देशपांडे, मैं विजय विश्वास की मौत के बारे में इनको बता रहा था। हाँ? अरे वही जिसको शेर खा गया। अच्छा अच्छा, बस यही बात मुझे आखिर थी। अभी व्योमकेश जी आप ही बताइए, क्या शेर मुर्दे को खा सकता है? भाई गोश्त ताजा है या बासी, इससे शेर को क्या फर्क पड़ता है? ये बात नहीं व्योमकेश, सवाल ये है। नंबर 1, विजय विश्वास काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। वो खुद गिरा या उसे किसी ने धकेला, जो भी हो वो गिरते ही मर गया। फिर घूमते घूमते शेर चला और देखा तो डिनर तैयार। या ऐसे भी हो सकता है वो शेर पर ही गिरा हो और फिर शेर ने गुस्से में आके उसे खा डाला। ये भी हो सकता है। नंबर 2, विजय विश्वास का हमारे बैंक में एक अकाउंट था। जिस रात उसकी मौत हुई उसी दिन उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया। क्यों? नंबर 3, बस बस देशपांडे साहब, इनका कहना है कि दाल में कुछ काला। काला है। मैंने लाख समझाया कि जब दोनों ने अपना होटल बेच दिया है तो जाहिर है दोनों महाबलेश्वर छोड़कर चले गए होंगे और इसलिए अपना अकाउंट बंद कर दिया होगा। लेकिन मेहता ने तो अपने रुपए नहीं निकाले। आज भी उनके अकाउंट में 20,000 पड़े हैं। अरे पढ़े हैं तो एक दिन आके निकाल के ले जाएगा। निकालेगा कैसे? पुलिस न पकड़ेगी उसे। आपका क्या ख्याल है? मेरी थियरी कुछ अलग है। मेरा ख्याल है ये मेहता और हेमवती की मिली भगत है। आपने हेमवती को देखा नहीं, बड़ी चटकदार औरत है। और वो मेहता रुपए पैसे वाला। और उधर वो बंगाली विश्वास कड़का। दोनों ने मिलकर बंगाली विश्वास को रास्ते से हटा दिया। हेमवती जरूर मेहता के साथ कहीं रहती होगी। पर मेटा की तो 3 औरत पहले से है, चौथी किधर रखेगा? अरे बाबा जी, जिसे 3 बीवियों को पालने का शौक है उसके लिए चौथी या 5वीं क्या परेशानी? व्योमकेश, ये हमारे होमजी बाबा आज भी बैचलर। इन्हें ये सब प्रिय चरित्र कुछ नहीं मालूम। अच्छा, ये हेमवती अब कहाँ है? पता नहीं। और मानिक मेहता अब कहाँ होगा, कुछ मालूम है? किसी को भी मालूम नहीं। दोनों की कोई तस्वीर या फोटो है आपके पास? जब भी होटल नया नया शुरू होता तब एक ग्रुप फोटो होती जिसके अंदर में हेमवती, विजय विश्वास और मानिक मेहता का फोटो होता, पर अब उसका भी मालूम नहीं किधर है।